नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी प्रयागराज से हैं या फिर प्रयागराज के आसपास शहरों से बिलोंग करते हैं, अगर आप भी कानपुर से हैं, आप भी उन्नाव से हैं, आप भी लखनऊ से हैं या फिर तमाम आसपास के किसी शहर से हैं या फिर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, तो आप आ सकते हैं। अगर आपको भी पेट संबंधी समस्याएं होती हैं, कई सालों से आप दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके पेट की समस्या है कि ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत सारी रिपोर्टें करा ली, बहुत सारा डायग्नोस करा लिया, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी आपके रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराएं ना। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। आपको भी हो सकता है कि IBS की समस्या हो, आपको भी गैस्ट्राइटिस की समस्या हो या फिर आपको भी नाभि नले जैसी समस्याएं हों जो कि आपकी रिपोर्ट में डायग्नोस नहीं हो सकती। वो जब तक आप हमारे पास फिज़िकली विज़िट नहीं कर सकते तब तक हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। तो आपको डायरेक्ट आना पड़ेगा सेंटर पे, फिर हम आपके डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करने के बाद फिर हम आपको ट्रीटमेंट करेंगे और आपको फटाफट रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। ये भाई साहब भदोही से हमारे पास चल कर के आए हैं। इन्हें कई महीनों से लगातार पेट की समस्याएं थी, जिनमें इनको भयानक कब्ज की समस्या थी। 2 से 3 दिन तक इनका टॉयलेट ही नहीं आता था, और आता भी था तो 10 से 15% थोड़े क्वांटिटी में मोशन आता था और पेट साफ़ होता ही नहीं था थोड़ा भी, यानी 10 से 15% यानी कुछ नहीं। उसी की वजह से इनको भयानक गैस की समस्या, भयानक पेट फूलने की समस्या, भयानक सीने में भारीपन, जिससे इनको ऐसा फील होता था जैसे इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। कई बारी तो इनको गैस या GERD की प्रॉब्लम की वजह से इनके हार्ट में अगर गैस चली जाती थी तो इनको ऐसा लगता था, हार्ट बीट फास्ट हो जाता था और इन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे इन्हें हार्ट अटैक आने वाला है। तमाम तरह की इन्होंने हार्ट की भी जांच कराई, ECG कराया, लिपिड प्रोफाइल कराई और भी जितने सारे HSCRP जैसे भी जांच होते हैं उसको भी कराया, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं आता। यानी इनको कंप्लीट IBS की प्रॉब्लम की वजह से, पेट संबंधी समस्याओं की वजह से, यानी पेट रोग होने की वजह से इनको कई सालों से ये समस्याएं चलती चली आ रही थी और ये ठीक नहीं हो पा रहे थे, जहां पे इन्होंने लाखों लाखों रुपए बर्बाद किए। भाई साहब को हमारे सेंटर पर आए हुए लगभग 4 से 5 दिन ही अभी हुए हैं और ये डेली 2 टाइम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लगातार ही इनका हमने कम से कम 7 से 8 सेशन इनको कंप्लीट दे चुके हैं इन 4-5 दिनों में, और इन्हें इतना आराम है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कई महीनों से यानी 8-9 महीनों से जिस समस्या से ये गुजर रहे थे, बहुत सारी दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ और भी तमाम तरह की नींद वगैरह की पिल्स जो लेकर के ये सोते थे, अपनी समस्या को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में रहा करते थे, वो सारी समस्याएं इन भाई साहब की बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इनका कहना है कि अभी इनको पर्सनली कोई इस तरीके की समस्या फील हो ही नहीं रही जिससे इनको ये लगे कि अब इन्हें कोई समस्या बची हो जिस पे काम करने की ज़रूरत हो। अब इनका कहना है कि सर आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए, बाकी मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। यानी ये लगभग अपने आप को बिल्कुल बेहतर फील कर रहे हैं। इनका सर भारीपन होता है, इनके में दबाव फील होता है, न सीने में भारीपन होता है, न इनको GERD की प्रॉब्लम है, तमाम तरह, न डिप्रेशन है, न एंग्जाइटी है, न नींद की समस्या है। अभी भाई साहब किसी भी प्रकार की कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं। भाई साहब को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या भी अभी नहीं बची है। खुश हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, सारा दिन हमारे सेंटर पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अब नहीं है। भाई साहब से हमने पूछा भी था कि भाई साहब अब आपको ऐसा तो कोई डाउट या फिर कोई ऐसी समस्या तो नहीं बची जिससे आपको तकलीफ़ हो रही हो या फिर जिस पे काम करने की ज़रूरत हो या फिर जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन फील होता हो। तो भाई साहब का कहना है, सर मेरी पूरी बीमारी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम लगातार ट्रीटमेंट लेंगे ताकि समस्या का जड़ ख़त्म कर सकें और फ्यूचर में हम इस तरह की बीमारियों से न जूझें और हमारी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाए, ताकि हम अपना महाराष्ट्र यानी ये मुंबई जाना चाहते, मुंबई में ही रहते ही हैं, लेकिन ये अभी मतलब इनका जो मेन घर है ये भदोही में है। मुंबई में ये काम करते हैं तो वहाँ पर ये प्लम्बर का काम करते हैं। तो अभी काम में इनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, भारी सामान उठाने वाला भी काम है इनका। तो फ़िलहाल मैंने इनको अभी बोला है कि कुछ समय आप घर पे रुक जाना, थोड़ा सा कुछ दिन और परहेज कर लेना और कुछ दिन भारी सामान उठाने से बचना। एक बारी नाभि और पेट का पूरा एब्डोमेन जो सेटिंग है कंप्लीट हो जाए तो फिर जो मर्जी कर लेना आप, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो भाई साहब बिल्कुल मस्त हैं, अभी भाई साहब को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है।
इनकी सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और बिल्कुल मस्त है एक हिसाब से, आप ये समझिए। तो आप लोगों में से भी कोई इंसान है जो कि भयानक IBS कब्ज की समस्या से, भयानक IBS डायरिया की समस्या से, तमाम तरह की बीमारियों की वजह से अगर परेशान हैं, बहुत इलाज करा चुके हैं, कहीं पे समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत सारी रिपोर्टें करा ली लेकिन रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको समस्याएं चलती चली जा रही हैं, आपने साइकेट्रिस्ट की भी दवा सालों साल खा ली, आपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की भी दवा सालों साल दवा खा ली, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी है जो पकड़ में नहीं आ रही, तो बस दोस्तों ज़रा भी देर ना करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। कुछ ही दिनों के ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये याद रखिए, हम लोग इस फील्ड में 7 सालों से काम कर रहे हैं। आप जैसे न जाने कितने मरीजों को इस समस्या से बाहर निकाला, कितने मरीजों को बाहर निकाल रहे हैं और लगातार ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। एक हिसाब से हम लोग कंप्लीट पूरा का पूरा सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग पूरे भारत को IBS मुक्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये IBS जो बीमारी है ये कम्प्लीटली यंगस्टर्स यानी नौजवानों को ही ज़्यादा खाती है। बहुत मिस्टेक की वजह से, जैसे कि लोग मास्टरबेशन करते हैं, ज़्यादा तनाव लेते हैं, भारी सामान उठाने वाला काम करते हैं, हाइपर सेंसिटिव ज़्यादा क्रिएट करते हैं कई। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करो, ज़रूर आप ठीक हो जाओगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। धन्यवाद।